बच्चों, हम अपने जीवन में कितने ही सफल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई राजनेता हो, वैज्ञानिक हो। इन लोगों की सफलता के बारे में तो हम सुनते हैं, पर हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इन्होंने इस मुकाम तक पाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो एक ऐसे वैज्ञानिक से संबंधित है जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया, जिसकी वजह से आज न जाने कितनी ही चीज़ें हम ऐसी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यदि वो ना होती तो हमारा जीवन कितना मुश्किल होता, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो चलिए माइकल फैराडे के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किन किन मुश्किलों से निकलकर इस मुकाम को प्राप्त किया था। पाठ का नाम है माइकल फैराडे। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित हो ही। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? तो किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने हमसे पूछा? भागती हुई गाड़ियाँ, बसें, ट्राम, बिजली के पंखे, बिजली से चलने वाली मशीनें, कितना कुछ हम हर दिन अपने जीवन में देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमारा जीवन आसान और सरल बनता है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये सब किस तरह से काम करते हैं? ये बिजली से चलने वाले पंखे, मशीनें, ये सब होता कैसे है? तो आगे बढ़ते हैं। ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ये तो बहुत अद्भुत खोज है कि ऐसी चीज़ उन्होंने खोज निकाली, ऐसी चीज़ बनाई जो कि हमारे जीवन को इतना आसान बना सकती थी। तो कैसे संभव हुआ होगा? माइकल फैराडे ने कैसे किया होगा? बिजली के चुंबक की खोज उन्होंने करी कैसे? चलो देखते हैं। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाईं, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कोई पैदा होते ही माइकल फैराडे वैज्ञानिक तो नहीं होंगे, तो वो एक वैज्ञानिक कैसे बने? इतनी महान, इतनी बड़ी खोज वो कैसे कर पाए? चलो देखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है, लेखक ने, कि बाल्यकाल में मतलब बचपन में फैराडे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है, लोहे से बनने वाली चीज़ें उनको बनाना, ठीक करना, ये सब जो करता है उसे लोहार कहा जाता है। माइकल जब 6 साल का हुआ तो पिता ने पाठशाला में दाखिला करा दिया। पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल। पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। तो उसके पिता का कोई बहुत अच्छा व्यापार या नौकरी नहीं थी, उनके पास पैसों की कमी थी। तो उसका दाखिला तो करवा दिया गया विद्यालय में, पर उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, जिसकी वजह से उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। पर वो घबराया नहीं, वो पढ़ाई भी करता रहा और साथ साथ पिता के काम में मदद भी करता रहा। हाथ बटाना मतलब मदद करना। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। मतलब मजबूरी थी उनकी, वो चाहते तो नहीं होंगे कि उसको स्कूल से निकलवाएं, पर फीस देने के पैसे नहीं होंगे और भी खर्चे करने पड़ते थे, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें 13 वर्ष की उम्र में स्कूल से निकलवा दिया।
बेचारा माइकल मन मार कर रह गया। मन मार कर मतलब उदास हो गया। वो पढ़ना चाहता था पर पिता की मजबूरी थी जिसकी वजह से वह नहीं पढ़ पाया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द मतलब पुस्तकों का कवर, जो आप अपनी पुस्तकों पर देखते हैं ना, गत्ते का कवर चढ़ा होता है, उसे जिल्द कहते हैं। तो फेराडे को, माइकल को जब स्कूल से निकलवा लिया था पिता ने, उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी, तो उसने क्या काम किया? पहले तो वो घरों में अखबार बांटता था और कुछ दिन बाद उसे जिल्द बनाने वाले ने अपने पास नौकरी दे दी। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। तो वो किताबों पर जिल्द तो चढ़ाता ही था, साथ ही साथ उन किताबों को पढ़ भी लिया करता था, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक तो था ही। फेराडे परिश्रमी बालक था। परिश्रमी मतलब मेहनती। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। देखो बच्चों, छोटे से छोटा काम भी हो पर अगर उसे मन से किया जाए, मन लगाकर और ईमानदारी से किया जाए, तो अलग ही निखर कर आता है। उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो अलग ही नज़र आता है। तो उसने ये नहीं सोचा कि ये किताबों पर जिल्द चढ़ाने का काम तो छोटा है, उसको जैसे मर्जी कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, उसने उस काम को भी इतना मन लगा कर किया, इतनी सुंदर जिल्द चढ़ाता था वो किताबों पर कि उनके जो मालिक थे वो बहुत खुश हुए। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फेराडे उसे अवश्य पढ़ता। तो उसको बचपन से ही शौक था विज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ने का, बिजली से संबंधित किताबें पढ़ने का। तो जब भी वो कोई किताबें आती थी जिल्द चढ़वाने के लिए, अगर वो बिजली से संबंधित हो तो उसे तो वो ज़रूर पढ़ता था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। मग्न मतलब मन लगाकर पढ़ते हुए देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। चकित मतलब हैरान रह गया। तुम कहाँ पढ़ते हो? उन्होंने पूछा। वो जो वैज्ञानिक थे, वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने जब माइकल को देखा इतना मन लगाकर वो एक विज्ञान की किताब पढ़ रहा है, तो उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। तो उसने बड़ी मासूमियत से उनको कहा कि मैं तो सिर्फ जिल्द चढ़ाने का काम करता हूँ, मुझे ये किताब अच्छी लगी क्योंकि ये विज्ञान से संबंधित थी, तो इसलिए मैं केवल जानकारी बढ़ाने के लिए इसे पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो हर सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। उन्होंने उसको सलाह दी कि यदि उसे रुचि है और अगर वो बिजली के संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहता है तो उसे क्या सुनना चाहिए? सर हम्फ्रे डेवी के भाषण। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। तो ये देखिए कि माइकल को कितना ज़्यादा शौक था बिजली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का कि वो भाषण सुनने के लिए चला गया और टिकट खरीदने के लिए अपने मालिक से पैसे भी उधार ले लिए, और जिसके कारण उसे घर पहुंचकर अपने पिता से डांट भी खानी पड़ी। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूँगा। तो मालिक भी अच्छे थे, दिल के साफ थे, उनको उस पर दया आई। उन्होंने बोला, ठीक है, अगर तुम शौक है तुम्हें तो तुम भाषण सुनने चले जाया करो, टिकट के पैसे मैं दे दूँगा।
माइकल की कामना पूरी हुई। कामना मतलब इच्छा, यानी कि भाषण सुनने की जो उसकी इच्छा थी अब वो पूरी हो गई, क्योंकि मालिक ने कहा टिकट वो दिया करेंगे। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। एक बात आपने सुनी होगी बच्चों, जहाँ चाह होती है वह राह मिल जाती है। क्योंकि माइकल बड़े मन से, लगन से बिजली के बारे में जानना चाहता था, तो उसको वैसे वैसे अवसर और राह मिलती गई। कैसे वो पहले किताबें पढ़ता था और वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा तो उन्होंने उसको भाषण सुनने की सलाह दी। फिर वहाँ जब डेवी साहब ने उसको देखा, उससे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उसकी इतनी अधिक रुचि देखकर उसको अपना शिष्य ही बना लिया। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात थी, बहुत अच्छी बात हुई माइकल के लिए कि उसे उनसे पढ़ने का अवसर मिला जिनके भाषण सुनने कितने ही लोग आया करते थे। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। तो जिस चीज़ की हमें तीव्र इच्छा होती है, तो कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर मिलते जाते हैं, ऐसा प्रबंध हो जाता है जिससे कि हम उस इच्छा को पूरा कर पाते हैं। पर वो इच्छा अच्छे काम की होनी चाहिए। गलत काम की इच्छा हो तो वो पूरी नहीं होती। अगर हम अच्छा काम करना चाहते हैं जिससे सभी का भला होगा, तो उसके लिए हमें अपने आप अवसर मिलते जाते हैं और हमारे लिए ज़िंदगी में दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं, जैसे माइकल के साथ हुआ। और अपनी मेहनत, लगन और पूरी निष्ठा से वह एक वैज्ञानिक, सफल वैज्ञानिक बन पाया और ऐसी खोज कर पाया जिससे आज तक और आगे भी हमेशा लोग लाभ उठाते रहेंगे। तो बच्चों, क्या सीखा आपने? अगर माइकल फैराडे उन मुश्किलों से घबरा जाते तो आज हम बिजली के कारण जिन सब सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं शायद वो न कर पाते। तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए, कोशिश और मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। अलग अलग तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, पर अगर कोशिश करते रहें तो ज़रूर सफल होते हैं। तो हर दिन के अपने छोटे बड़े कामों में हिम्मत रखने की, धैर्य रखने की कोशिश करनी है और सफलता प्राप्त करके दिखानी है। अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे।